10 के विद्यार्थी ध्यान दे, आ गया हमारा त्रैमासिक पेपर हिंदी जो कि होने वाला हमारा 13 सितंबर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम पेपर को शुरू करते हैं। हम आपके लिए लेके आए हैं आपको पूरा पेपर, तो इसे अच्छे से देखिए और कंप्लीट करिए ताकि आपको पेपर में कोई भी परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो कौन सा दूसरा काल है? रीतिकाल है। अगला है, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो किससे है? विभाव से है। अगला है, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो कौन सी विधा है? कहानी विधा है। अगला है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। आगे, दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? समास कहलाता है। आगे, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया, तो क्या लगाया था? पिसी हुई हल्दी लगाई थी। तो हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर भक्त और डोट का वध नहीं किया जाता, तो किसका वध नहीं किया जाता? पशुओं का वध नहीं किया जाता है। अगला है, अभिनय तत्व की प्रधानता डोट काव्य में होती है, तो कौन से काव्य में होती है? दृश्य काव्य में होती है। आगे, प्रेमचंद डोट है, तो प्रेमचंद कौन है? कथाकार है। अगला है, बाल गोविंद की मौत उन्हीं के डोट हुई थी, अनुरूप हुई थी। अगला, चौराहा में डोट समास है, तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। आगे, गंतोक से डोट किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था, तो किसका था? 139 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो हमारे ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है जोड़ी। तो हमारी पहली जोड़ी है आत्मकथा, तो आत्मकथा की हमारी हो गई जयशंकर प्रसाद। अगली है हमारी 3 वर्णों की मेल, तो 3 वर्णों का मेल हो गया हमारा गण। तीसरी है एकमात्र सहारा के लिए मुहावरा, तो हो गया अंधे की लाठी। अगली है अलंकार, तो अलंकार की हो गई हमारी आभूषण। आगे है कैप्टन चश्मे वाला, तो कैप्टन चश्मे वाले की हो गई हमारी प्रतिमा पर चश्मा। अब लास्ट है साना साना हाथ जोड़ी का हो गया हमारा यात्रा वृत्तांत। तो ये हमारी जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं हमारे एक वाक्य में उत्तर, जो कि है, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे, तो क्या कह के बुलाते थे? तास्केवर नाथ, तास्केवर नाथ के बुलाया करते थे। अगला है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या नजर आते थे, तो बिच्छू नजर आते थे। तो बिच्छू नजर आते थे। अगला है, शब्द की प्रथम शक्ति को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? अभिधा, अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था, तो किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला है, किस काव्य में पूर्वा पर संबंध नहीं होता है, तो किस काव्य में नहीं होता है? मुक्तक काव्य में। अगला हमारा है, क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए हैं, तो तो इसको लिए गए हैं ब्रह्म गीत से, ब्रह्म गीत से लिए गए हैं, तो इसका आंसर है ब्रह्म गीत। तो हमारा चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अभी यहाँ पांचवा है, सत्य अथवा असत्य लिखिए। तो परशुराम के परसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे, तो ये हमारा हो गया असत्य। अगला है, रामचरितमानस महाकाव्य है, तो ये हो गया हमारा सत्य। आगे, रस के 7 अंग होते हैं, ये हो गया हमारा असत्य।
आगे यदि गद्य कविता की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो ये हो गया हमारा सत्य। आगे क्रिया के वर्तमान काल में काम होने पर पता चलता है, तो ये हो गया असत्य। गंगाटोक मेहनत कश बदगांव का शहर है, मेहनत सत्य। तो ये हमारा 5वां भी कंप्लीट हुआ। अब इस तरह से आपको सारे प्रश्न स्क्रीनशॉट लेकर ये सारे प्रश्न आपको अपनी बुक में से कंप्लीट करने हैं। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले और अपनी बुक में से कंप्लीट करें, ताकि पेपर में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जल्दी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करिए, ताकि आप पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो ये हमारे सारे प्रश्न हो गए। लास्ट में एप्लीकेशन दिए, एक पत्र दिया है और निबंध दिया है। इनको सभी को अभी आपको अच्छे से कंप्लीट और पेपर में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। मैंने आपको पूरा पेपर अच्छे से बताया और आप अब अच्छे से कंप्लीट करें।